जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं और सूरत-ए-हाल का भी जायज़ा लेते हैं कि हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकते हैं और स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए। आज जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने 230 250 पॉइंट्स डाले हैं, लेकिन डालने की वजह क्या थी? डालने की वजह जो थी वो एक खबर थी जिसने मार्केट के ऊपर जो है वो अपना असर छोड़ा। मार्केट का लो जो है वो 41,310 का था और मार्केट का हाई जो है वो 41,716 यानी कि मार्केट ने अपने हाई पर क्लोजिंग दी। यानी कि आखिरी मिनट तक की जो है वो लोगों की ख्वाहिश थी कि वो कुछ ना कुछ खरीद लें। खरीदने दें। आज का दिन जो है वो सुकून करने का था और हमने भी कुछ ख़ास जो है वो बाइंग नहीं की। हाँ, लेकिन जो गुज़िश्ता हमारे रिकमेंडेड शेयर्स थे, जो हमारी होल्डिंग में थे, उनमें बहरहाल आज जो है वो थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो हमें नज़र आई है, जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह आने वाले 1-2 दिन में कुछ डिसीज़न करेंगे कि उनको कहाँ पर बेचना है। अब जो चीज़ें आपने खरीद रखी हैं उनको बेचने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब गई, 250 पॉइंट आज आ गए, 1500 पॉइंट कल आ जाएँगे और फिर मार्केट जो है वो 43-44 हज़ार पे चली जाएगी, नहीं। अभी जो वो क्या कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। चीफ जस्टिस साहब का मूड किसी भी दिन चेंज हो सकता है, कोई भी धमाका हो सकता है। मौलाना जो हैं वो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने डेरे डालकर बैठ गए हैं। तो एक केस है माफ़ कीजिएगा, ये वाला वो केस था कि उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा, चीफ जस्टिस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भई 1 हफ़्ते के लिए जो है वो इसमें ब्रेक आएगी और 1 हफ़्ते के बाद देखेंगे कि इस मामले को किस तरफ लेकर जाना है। देखिए ये बहुत अच्छा मैंने कल की वीडियो में भी इस पर बात की थी कि चीफ जस्टिस साहब के पास यही एक रास्ता है अपनी इज़्ज़त बचाने का और दूसरों की इज़्ज़त बचाने का। तो ये बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो फ़ैसला किया है। देखिए फ़ैसला जो है वो जिस वक़्त हो जाता है या रिमार्क्स जो हैं वो जब वो क्या कहते हैं जो बोल ज़ुबानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया, ठीक है ना? तो जब ज़ुबान से कोई बात निकल जाए तो फिर उसके बाद वो जो है वो लोगों के हाथ आ जाती है। फिर वो उसके ऊपर अपने-अपने कमेंट्स पास करते हैं और वो उनका हक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इन्होंने जो भी फ़ैसला किया है, अच्छा किया है और अब ये मामला लिंगर ऑन करेगा और समझ लीजिए कि ये किताब जो है इलेक्शन वाली वो फ़िलहाल बंद हो गई है। लेकिन अब जो दूसरी रस्साकशी है वो जारी रहेगी और खान साहब जो हैं उनको भी तुनका लगता रहेगा और चीफ जस्टिस को भी लगेगा। तो लिहाज़ा मार्केट मौके देगी आपको दोबारा बाय करने की, सेलिंग करने की तैयारी फ़रमाइए। आज जो है वो मैंने सोचा ये दुनिया न्यूज़ को देख लेते हैं। कुछ दोस्तों ने कमेंट में भी लिखा और कुछ ने डायरेक्ट मैसेज भी भेज दिए। यार देखिए बात ये है कि जिस वक़्त हम किसी भी न्यूज़पेपर को लेते हैं ना, तो वो कोई भी खबर दे रहा हो, 2-3 जगहों से हम चेक करके देखते हैं। आप जो है ना वो डायरेक्टली किसी के खिलाफ ना हो जाया करें। तो जियो न्यूज़ के हवाले से बहुत सारे लोगों ने जो था वो कहा नहीं जी ये जो है वो आप इसको इस्तेमाल ना किया करें। मैंने चलो यार आज दुनिया न्यूज़ को कर लेते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और एक बात मैं और ऐड करता चलूँ कि आपको याद होना चाहिए कि जो हमारी कल की वीडियो थी, उसमें हमने ज़िक्र किया था कि आईएमएफ जो है, उसने भी कहा है कि नहीं पाइने से तुहानू कितों क्या सी कि इन्ने डॉलर का इंतज़ाम करो। तो वो भी एक पॉज़िटिव न्यूज़ थी। उससे भी लोगों को थोड़ा-सा दिल को सहारा हुआ कि नहीं, को हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँगे। लेकिन हालात इतने अच्छे नहीं होंगे, इसलिए आप तैयारी फ़रमाइए बेचने की चीज़ों को। आगे चलते हैं जी। आज माशाल्लाह से 230 पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा रहा। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, ट्राइस्टार पावर और बस बाकी किसी में कोई वॉल्यूम-शॉल्यूम नहीं है। लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की और देखते हैं कि सिंबल पोज़ीशन क्या रही। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में रहा जो कि 15 मिलियन का था और उसके बाद 5 मिलियन से नीचे चीज़ें सिमट गईं। लेकिन चलें देखिए अगर ये खबर जो थी वो थोड़ी पहले आ जाती, तो यकीनन मार्केट में आज वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता। लेकिन चूँकि खबर लेट आई, लोग जो है वो इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो इसलिए कोई बात नहीं, कल इसका इम्पैक्ट जो है वो मज़ीद आ जाएगा, तो तैयारी फ़रमाइए। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल फिर टेली और फिर हम नेटवर्क पे लगा। आय हाय हाय हाय! ठीक है जी, जिनके पास हम नेटवर्क हैं वो ऐशी करें। वैसे हमारे पास भी है।
अच्छा, इससे ना मैंने एक बात आपके साथ शेयर करना थी। मैं ज़रा थोड़ा-सा हम नेटवर्क को ही देख लेता हूँ, कि देखिए मार्केट में ना काम करने का हौसला होना चाहिए आपके पास। अब मैं थोड़ी-सी हम नेटवर्क की ट्रेड की हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। अ, ये आगे चलते हैं कैंडल पर ज़रा इसको डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा जो है इसको हम डिस्कस कर पाएँगे। ये बातें हो गईं, बस और तो कुछ नहीं है, कैंडल पर चलते हैं जी। तो कैंडल पे मैं चूँकि ज़रा चाह रहा हूँ कि आपके साथ थोड़ा-सा मैं ये डिस्कस करूँ कि मार्केट में काम करने का हमारा क्या तरीकाकार है। यहाँ पर इसको हम नेटवर्क को ढूँढ लेते हैं हम। राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये हम नेटवर्क जो है, ये हमने कब इसको खरीदा था। मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम कोई 2 महीने तो हो चुके होंगे, रफ़ली 2 से 3 महीने आप कह लीजिए कि हमने हम नेटवर्क को जो है वो रिकमेंड किया था ₹5.50 पर। उन दिनों ये ट्रेड कर रहा था रफ़ली, मुझे शायद एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि 570 समथिंग के राउंड था ये। तो मैंने ये गुज़ारिश की थी कि आप इसको 5.5 पर टारगेट कीजिए और जितना नीचे जाए आप इसको बाय कर लीजिए। और भी शेयर्स हैं, लेकिन ये सिर्फ़ आपके साथ एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ग्रुप के साथ काम करते हैं या किसी बंदे के साथ किसी से मशवरा लेते हैं, तो थोड़ा हौसला किया करें। और मार्केट के अंदर स्टे जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ आज आज एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। आज मेरे ये मूड में था कि चलें आज ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देखिए 5.50 पर हमने तकरीबन आज से को 3 महीने पहले इसको जो है वो बाय किया। फिर उसके बाद ये नीचे चला गया और नीचे ये कहाँ तक चला गया? ये नीचे जनाब चला गया को रफ़ली को 5.30 तक। और मुझे कुछ दोस्तों ने जो है वो मैसेजेस किए, जी हमारी बाइंग 5.60 की भी है, 5.30 की, 5.40 की भी है, क्या करें? 3 महीने हो गए हैं इसको। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, पड़ा रहने दें, नुकसान में तो नहीं है ना, 10, 15, 20 पैसे है, ये रिकवर कर जाएगा, 5.5 तो ये फिरता रहता है। अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है तो आप इसको बेच के निकल जाएँ, कोई और शेयर देख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इसको होल्ड करना चाहिए। अब देखिए 5.50 के बाद आपने इसको 5.30 पर खरीदा, फिर आपने इसको होल्ड किया 3 महीने और आज ये शेयर जो है वो ₹5, चलें इसको 90 पैसे कंसीडर कर लेते हैं ज़रा समझने के लिए। अब कल जो है जब ये शेयर जो है वो ₹6 क्रॉस कर जाएगा और फ़र्ज़ कीजिए कि आपने इसको कमीशन डाल के दोनों साइडों का, तो ये आपको पड़ा ₹5.60 का। चलें ये समझ लेते हैं। और फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहते हैं नहीं जी मैं अब 3 महीने मैंने इंतज़ार किया है तो बड़ी मुश्किल से ये शेयर चला है, लेकिन इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। तो जी मैं तो जी इस शेयर को जो है ना वो 6.20 पे बेच के निकल जाऊँगा। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं जी आप इसको बेच के निकल जाएँ। दोनों का जो डिफ़रेंस है चलें जी वो आ गया कितना 50 पैसे का। यार अगर ₹5 का शेयर आपको 50 पैसे दे देता है टैक्स वैक्स निकाल के, तो कितने परसेंट बनता है? 10%। ये एवरेज दे रहा हूँ, अब कैलकुलेटर लेके ना बैठ जाइएगा। ये इस किस्म के अल्फ़ाज़ जो हैं वो हमें वीडियो में इसलिए कहना पड़ते हैं कि लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट को समझने की बजाय ना ज़ातियात पे उतर आते हैं। वो जी आपने तो ये कहा जी वो तो 9.5% बनता था। बंदा सिर फाड़ के बैठ जाता यार कि मैं किनके साथ डिस्कस करने बैठ गया। ख़ैर, तो 10% जो है वो आपको मिला। अब चलें फ़र्ज़ करिए जी 3 महीने, मैं कहता हूँ यार 4 महीने, मैं कहता हूँ 6 महीने भी आपको होल्ड करना पड़ा। मैं एक बता रहा हूँ कि 6 महीने भी अगर आपको इसको होल्ड करना पड़ा, तो 6 महीनों में अगर आपको ये 10% दिया और अगर 6 महीने और ले लें और फ़र्ज़ कीजिए किसी और शेयर में आपको 10% और मिल गई या 20% मिल गया और क्या चाहिए आपको 1 साल में? और फिर ज़्यादा वो ऊपर-नीचे भी नहीं करना पड़ा कि आज बेच दें, कल खरीद लें, परसों बेच दें, ये कर लें, वो कर लें। ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि देखिए शेयर्स मार्केट के अंदर जब आपने काम करना है, तो आपके अंदर एक तो हौसला होना चाहिए, दूसरा थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और तीसरी बात ये है कि आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि आप एक कारोबार कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे। तो जब आप इसको अपने आप को समझाएँगे, तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये तो एक चीज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना थी। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। क्या हमारे पास जितने भी शेयर्स हमने अपने दोस्तों को रिकमेंड किए हैं, सारे प्रॉफ़िट में हैं? ये क्यों?
देखें ये मसला होता है ना, हर यूट्यूब पे ऊपर बंदा जो है ना वो अपने अकाउंट दिखाने बैठ जाता है और अब टेबल के ऊपर पैसे फेंक के बैठ जाता है। ये इंतहाई मुहन्नक किस्म के लोग हैं। बहरहाल इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। सर नहीं, मेरे पास जितने लोग भी काम कर रहे हैं और मैंने जितने भी शेयर्स रिकमेंड किए हुए हैं, उनमें सारे कोई प्रॉफ़िट में नहीं है। क्या मैंने जो शेयर रिकमेंड किए स्टॉप लॉस के साथ, क्या उनका कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ? हुआ। ठीक है ना? मसलन अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये चंद दिन पहले ओजीडीसी जो था वो हमने ओजीडीचीज़ डीसी था या शेल था शायद, वो हमने रिकमेंड किया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है? मकसद आपको ये है कि मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो मैसेजेस मिलते हैं, तो मैं ये आपको सिर्फ़ बताना चाह रहा हूँ कि यार हमारे साथ भी अगर आपने काम करना है, तो हमारे पास भी कोई जो है वो अलादीन का चिराग नहीं है, ना कोई जादू की छड़ी है। कि हमारी सारी ट्रेड्स जो हैं वो जी वो ठक करके लगती हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि जी हम अगर कोई शेयर बाय करते हैं तो वो फँस नहीं जाता। आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप इसी शेयर की आप मिसाल ले लें हम नेटवर्क की, तो गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 महीने से लोग तो यही मेरे साथ जो काम कर रहे थे और मज़े की बात ये है कि 2-3 लोग जो हैं, वो इस वजह से हमें और उन्होंने शेयर भी बेच दिया और उन्होंने कहा जी कि नहीं जी वो शेयर ही फँस गया जी जो आपने बताया। हम सर्विस नहीं लेते। मैंने कहा ना लें। ये एक दोस्ताना माहौल में, एक खुले माहौल में ये गुफ्तगू करने का जो मकसद है वो ये है कि हकीकत की दुनिया में रहना सीखिए। यार आप एक बात सोचें, एक बात मैं आज चलें आज आपको कर ही देता हूँ। कभी-कभी बंदा मूड में बैठा होता है। अगर मुझे 100% यकीन हो कि ये शेयर जो है, ये कल जो है वो इसको ना लॉक अपर लॉक लग जाएगा, ठीक है ना? दुनिया में कौन-सा इतना नेक आदमी है कि जो सबको बताएगा कि सब खरीद लें? बात सोचने की है। ज़िंदगी जो है वो हमेशा रिस्क एंड रिवार्ड पर चलती है और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट। अगर आप चीनी फ़र्ज़ करें स्टोर कर लेते हैं ना कोई फ़िज़िकल चीज़, तो उसके बारे में तो आप ये राय कायम कर सकते हैं, लेकिन डिजिटली ऐसा नहीं होता। तो हकीकत ये है कि मार्केट अप और डाउन का नाम है। मार्केट होल्डिंग का नाम है। मार्केट स्ट्रैटेजी का नाम है। मार्केट जादू की छड़ी का नाम नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से हमने क्लाइंट्स नहीं लिए, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि यकम जून से हमने दोबारा से क्लाइंट्स लेने शुरू करने हैं। तो गुज़ारिश ये है कि ये आज की वीडियो पूरी आराम से देखिएगा और इतने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि सर रियलिटी में रहें। हकीकत में रहेंगे तो आराम से काम कर सकेंगे, अच्छा फ़ैसला कर सकेंगे। उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग मैंने अपने खिलाफ कर लिए होंगे और काफ़ी सारे क्लाइंट भी भगा दिए होंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाइंट और आ जाएँगे। आगे चलते हैं। तो बात करते हैं जी आज की कैंडल की। देखें वॉल्यूम जैसा कि हमने पहले बात की कि अगर थोड़ा-सा पहले न्यूज़ आ जाती तो वॉल्यूम यकीनन ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मार्केट ने आज बहुत परफ़ॉर्म किया। ये नीचे जो विक आपको नज़र आ रही है ना ये कैंडल के नीचे, ये इंतज़ार वाली विक थी और लोग जो थे वो थोड़े-थोड़े से शेयर बेचते चले जा रहे थे कि यार पता नहीं क्या खबर आ जानी है, क्या पता नहीं क्या खबर आ जानी है। तो जब चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो अपनी ज़ुबान मुबारक से अल्फ़ाज़ पास किए, तो देन चीज़ें शूट की। अब गुज़ारिश ये है कि चीज़ें शूट कर चुकी हैं और जो भी बाइंग आपने यहाँ पर की थी, मैं अपनी उस बात पर कायम हूँ। अब आप उसको बेचने की तैयारी करें। जहाँ 3% 5% 7% 6% कम से कम 3% जहाँ-जहाँ पर मिलता जाए अपनी पोज़ीशंस थोड़ी-थोड़ी सी काटते जाएँ। 10% काट दें, 5% काट दें, 20% काट दें, जहाँ पे आपका दिल मुतमईन होता हो। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जब तक आपका दिल मुतमईन नहीं है हालाँकि लोग मुझे कहते हैं कि जी ये दिल-शिल के मामलात जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं चलते। तो बहरहाल उनका एक अपना तरीकाकार है, मेरा एक अपना तरीकाकार है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका शेयर प्रॉफ़िट में है और आपको दिल करता है कि आप इसमें से कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करें, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें। दिल कहता है ना 50% करें, दिमाग कहता है नहीं, नहीं 5% करें, तो चलो 20% कर लें। इस तरह से अपने आप को लेकर चलें और अपने आप को ना अज़ियत का शिकार ना किया करें। असाब जो हैं वो चटक जाते हैं स्टॉक मार्केट के काम में। जब कैंडल ऊपर-नीचे हो रही होती है, उस वक़्त फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बेचूँ कि ना बेचूँ? मैं खरीदूँ कि ना खरीदूँ? ब तो इससे बचें।
अपने आप को ये जो आप हमारी सर्विसेज़ लेते हैं बेसिकली ये इस किस्म के मामला से बचने के लिए ही होती हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मैं शायद टेक्निकली की बजाय फंडामेंटली जो है वो ज़्यादा ले गया हूँ इन मामलात को। तो गुज़ारिश ये है कि चीज़ों को समझें और अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा करने की कोशिश करें। बस जी, आज की वीडियो भी में भी कुछ ख़ास हम बयान नहीं कर सके। तो चलें, कोई गरम-गरम खबरें आएँगी तो इंशाल्लाह वो उसके हम अलहदा से व्लॉग कर देंगे। लेकिन बेचने की तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।